नमस्कार किसान भाइयों, आज तारीख है 19 अप्रैल 2025 और इस समय पर लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और हमारे किसान भाई खेतों में लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपनी पकी हुई फसल को मंडियों की तरफ ला रहे हैं। तो आज हम जानकारी देंगे अलीगढ़ मंडी से भाव की। गेहूं के भाव क्या रहे हैं, धान के भाव क्या रहे हैं, सरसों के भाव क्या रहे हैं। दोस्तों, इस समय हम आप आ चुके हैं बालाजी ट्रेडिंग कंपनी पर। यहाँ से बात करेंगे, हमारे भाई साहब हैं इनसे कि आज गेहूं के भाव क्या रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और सब बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है। तो इस समय पर गर्मी बढ़ चुकी है नहीं? गर्मी बढ़ रही है, गर्मी का समय चल रहा है। अच्छा, ऐसे समय में हमारे किसान भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं और गर्मी बढ़ रही है, लेकिन फसलों में लगे हुए हैं और फसलों को लेकर मंडियों की तरफ आ रहे हैं। तो इस समय पर गेहूं की आवक कितनी है? गेहूं की आवक बढ़ रही है, दिन में दिन बढ़ रही है। अच्छी आवक आ रही है गेहूं की। अच्छा। और रेट भी बढ़ा हुआ है, गेहूं का रेट भी बढ़ गया है। लगभग कल में और आज में कितना डिफरेंस होगा? कल में और आज में लगभग मानो 10 रुपये का अंतर है। 10 रुपये का तेजी है। 10 रुपये की तेजी। 10 रुपये तेजी। तो ये तो MSP से कुछ ऊपर हुआ है? हाँ, MSP से 10 रुपये ऊपर बिका है। 2435 रुपये बिका है। 2435 रुपये? 2435 रुपये का। अच्छा, सरकारी रेट 2425 रुपये? हाँ, 2425 रुपये का था, बढ़िया 2425 रुपये का। तो अब इस समय पर धान कौन कौन सा आ रहा है आपकी मंडी में? भैया ज़्यादातर 1718 आ रहा है और 1509 आ रहा है, यही देखने को मिल रहा है। और ये सरसों आ रही है नहीं आ रही है? सरसों आ रही है, हल्की आ रही है सरसों। हल्की आ रही है। और पीली सरसों? पीली भी आ रही है। पीली भी आ रही है। हाँ, क्योंकि सरसों की अब डिमांड हल्की कम हो गई है हमारे। अभी क्या ऐसा है, किसान भाई हमारे उसमें लगे हुए हैं गेहूं में, तो इसलिए कम ला रहे हैं। हाँ, हो सकता है आने वाले समय में बढ़ेगा। हाँ, आने वाले समय बढ़ेगी। तो अब इस समय पर 17-18 के भाव क्या चल रहे हैं? ये 1718 3350 रुपये की है, बढ़िया 3350 रुपये। 3350। और ये 1692? 1692 2680 रुपये की बोली रही है। 2680 रुपये। हाँ, बढ़िया में। तो अब इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है? सुधार हो रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। अब ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है इसमें। तो इस समय पर जो भाव चल रहे हैं, इस हिसाब से तो धान के किसानों को तो घाटा है। धान के किसानों को बहुत बड़ा घाटा है। अगर आप और सालों की कंपैरिजन में देखें, पिछली साल की कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा घाटा है। पिछली बार 45-46 बिका था धान, इस बार किसानों को रेट नहीं मिला। अच्छा, किसानों ने ये उम्मीद नहीं की थी जब फसल लगाई थी कि धान में इतना घाटा चला जाएगा? नहीं, उम्मीद तो किसी ने भी नहीं करी थी। खैर, वो तो आपके एक्सपोर्ट के ऊपर है। एक्सपोर्ट सही नहीं रहा इस बार। अगर एक्सपोर्ट सही रहता तो यही रेट ऊपर पहुँचता। अच्छा, फिर एक बार अब गेहूं कट चुका है तो धान लगाने की फिर तैयारी करेंगे किसान। तो इस बार क्या रहेगा? इस बार उम्मीद तो ये कि रेट बढ़िया खुले धान का, हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा पहुँचे। हम तो यही चाहते हैं कि रेट अच्छा खुलना चाहिए। हाँ, किसानों का अगर नुकसान होता है तो किसानों को नुकसान होता है तो हर आदमी का नुकसान होता है। किसानों का नुकसान हुआ ना तो आड़तिया खुश रहेगा, उसका भी नुकसान है अपने आप में। हर चीज़ का हर आदमी का नुकसान है जो किसान से जुड़ा हुआ है। सेठ जी, इस समय पर सरसों का भाव बताइए, काली वाली का। सरसों ये 6000 रुपये बिकी है, बढ़िया में। 6000। और ये पीली वाली? पीली वाली मांगो 7300 रुपये का रेट। 7300। सरसों में कुछ बढ़ने का चांस लग रहा है? हाँ, सरसों में लग रहा है बढ़ने का। सरसों बढ़ेगी। सरसों बढ़ सकती हाँ, है? सरसों बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। लेकिन जिन किसानों के पास अगर सरसों है वो थोड़ा नज़र बनाए रखें बाजार पर, क्या है उसी हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अपना बेचते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेचते हैं। बाजार पे नज़र बनाए रखें, जब तेज़ी लगे उस तेज़ी में निकालने में किसान का फ़ायदा है। एक और कंडीशन है, अगर बाजार में तेल में महंगाई आती है तो सरसों के भाव में अवश्य महंगाई आएगी, ये भी एक कंडीशन होती है। हाँ, ये कंडीशन है। अगर मार्केट में तेल होगा तो जाहिर सी बात है कि सरसों में तेज़ी आएगी। तो किसान भाइयों, सरसों के भाव जानने के लिए, गेहूं के भाव जानने के लिए और धान के भाव जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार आपके लिए अलीगढ़ मंडी से भाव देते रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।